The Total Money Makeover. A Proven Plan for Financial Fitness. Book by Dave Ramsey. Introduction. 20 सालों से भी ज्यादा समय से एयर किए जाने वाले अपने रेडियो शो से डेव रामसे ने कई लोगों की मदद की है। उनके लिसनर अमेरिका के आम लोग हैं जो डेट यानी कर्ज या फाइनेंशियल परेशानियों से जूझ रहे हैं। बिल्कुल मेरी और आपकी तरह वे लोग भी यही सोच रहे हैं कि अपनी फैमिली को बेहतर लाइफस्टाइल कैसे दें। हमारी बेसिक मनी प्रॉब्लम के लिए डेव रामसे के साथ बेबी स्टेप्स हमारी मदद करेंगे। आप उन्हें एक एक करके सीखेंगे। आप उन लोगों की कहानियों के बारे में भी जानेंगे जिन्होंने इस चैलेंज को लेकर अपनी लाइफ बदल दी है। यह 7 बेबी स्टेप्स क्लियर और आसान है। ये इस प्रिंसिपल पर बेस्ड है कि छोटे स्टेप्स ही लॉन्ग टर्म में आपके बहुत काम आएंगे। आपको अपनी लाइफ में बड़े बदलाव करने की जरूरत नहीं है। ये स्टेप्स आपको हर दिन, हर महीने और हर साल फाइनेंशियल सिक्योरिटी की तरफ ले जाएंगे। अगर बाकी लोगों ने यह कर दिखाया है तो आप तो इसे जरूर कर सकते हैं। द टोटल मनी मेकओवर चैलेंज। इस बुक के ऑथर डेव रामसे उस पल के बारे में बात करते हैं जब उन्हें पता चला कि वे बुरी तरह फंस गए हैं। वे अपनी सारी सेविंग्स गंवा बैठे थे और महीने के अंत तक मुश्किल से गुजरा कर पाते थे। डेव ने सब कुछ अपने तरीके से किया और वे हार गए। उन्हें अब खड़े होकर सबसे बड़े चैलेंज का सामना करना था, जो था खुद का सामना करना। उन्होंने यह सीखा कि उनके तरीके में एक बहुत बड़े एस्पेक्ट या पहलू की कमी थी, जो था अपने आप को मैनेज करना। अमीर बनने की प्रॉब्लम यह नहीं है कि अमीर कैसे बने। हम में से ज्यादातर लोग पहले ही ऐसा करना जानते हैं। सबसे मुश्किल चीज है ऐसा सच में कर दिखाना। यह आसान तो नहीं है। अगर आसान होता तो इस दुनिया में सभी लोग अब तक अमीर बन गए होते। आपको खड़े होकर अपने आप को मिरर में देखने की जरूरत है। वह आदमी दिखाई दे रहा है आपको वहां? वह है आपकी प्रॉब्लम। अगर आप उस आदमी को मैनेज कर पाए तो आपकी सक्सेस तय है। टोटल मनी मेकओवर चैलेंज असल में आप खुद हैं। आप ही प्रॉब्लम हैं और आप ही सॉल्यूशन भी हैं। अपने आप को बचाने वाले सिर्फ और सिर्फ आप खुद हैं। डिनायल, आई एम नॉट दैट आउट ऑफ शेप। सबसे पहले यह समझना कि आप में कोई प्रॉब्लम है और आपके रास्ते में आने वाली रुकावटों के बारे में समझना ही आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का रास्ता है। सारा और उनके हस्बैंड एक साल में लगभग $75,000 तक कमाते थे। उनके ऊपर नॉर्मल कर्ज था जैसे कि घर का लोन, कार लोन वगैरह, और उनके क्रेडिट कार्ड पर सिर्फ $5,000 का लोन था। उन्हें लगा कि सब ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन वे असल में कुछ चीजों को नकार रहे थे। जब भी वे मिरर में देखते तो उन्हें 2 मोटे लोग कभी दिखाई नहीं देते थे। सारा और उनके हस्बैंड इस बात को नकारते रहे और वैसे ही जीते रहे। फिर एक दिन आया जब उन्होंने डिसाइड किया कि उनकी फैमिली को एक बड़े घर की जरूरत है, तो उन्होंने उसे खरीद लिया। उन्हें लगा कि वे फाइनेंशियली सिक्योर हैं, लेकिन ऐसा था नहीं। एक दिन सारा के बॉस ने उनसे कहा कि उनकी कंपनी अपना खर्च कम करने के लिए कुछ एम्प्लॉयज की संख्या को कम कर रही है। इस वजह से सारा की जॉब चली गई और देखते ही देखते उनकी साल भर की टोटल फैमिली इनकम के $75,000 में से $45,000 चले गए। सारा और उनके हस्बैंड डर गए थे और उन्होंने पहली बार अपने आप को मिरर में देखा। उन्होंने देखा कि वे अब फाइनेंशियल तौर पर मोटे हो गए हैं और अब वे इसे नकार नहीं सकते। असल बात यह है कि अगर आप फिजिकली फैट यानी शारीरिक रूप से मोटे हो जाएं तो आप इसे मिरर में देख सकते हैं, लेकिन फाइनेंशियल मोटापा इतनी आसानी से दिखाई नहीं देता। यह आसानी से छुपाया जरूर जा सकता है, लेकिन साथ ही साथ यह आपको जिंदगी भर तक के लिए चिंता भी दे देगा। इस सब के बावजूद सारा और उनके पति के लिए गुड न्यूज़ यह है कि उनका फाइनेंशियल क्राइसिस में आना उन्हें सही रास्ते पर लेकर जाने वाला था। अब वे फैक्ट्स को अनदेखा नहीं कर सकते थे। उन्होंने यह अच्छी तरह समझ लिया कि अब उन्हें चेंज की जरूरत है। उन्होंने एक प्लान बनाया और उसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया। 2 साल बाद सारा और उनके पति सिर्फ अपने घर को छोड़कर बाकी हर कर्ज से मुक्त हो गए और साथ ही साथ उन्होंने इमरजेंसी के लिए $12,000 बचा भी लिए। डेट इज नॉट टूल। कोई ऐसी चीज जो आपको बहुत खुशी देती हो, फिर भी उसे डिले करना या टालने की विल पावर होना,
मैच्योरिटी की निशानी है। हर एक चीज को पाना चाहना और उसी वक्त हासिल करने की इच्छा रखना ह्यूमन नेचर है, लेकिन आपको खुद को रोकना आना चाहिए। जब कोई झूठ को बार बार पावर के साथ ऊंची आवाज में लगातार दोहराया जाता है, तब हम उस पर विश्वास करने लगते हैं। अगर टीवी पर एक ऐड में यह कहा जाए कि वह कार खरीदने से आप कूल बन जाएंगे, और अगर यह चीज लंबे समय तक दोहराई जाए तो आप एक समय के बाद उस पर विश्वास करने लगते हैं। इतने लंबे समय से यह माना गया है कि लोन हमारी लाइफ का एक पार्ट है। आप बिना लोन लिए कोई घर या गाड़ी नहीं खरीद सकते। ये बातें पावर के साथ लंबे समय तक कही गई हैं, और हमने इस पर भरोसा भी कर लिया है। अब हम लोन के बारे में कुछ ऐसी गलतफहमियों की जांच करेंगे जिन्हें हम सारी जिंदगी सुनते आए हैं। झूठ एक, लोन एक ऐसा टूल है जिससे हम लाइफ में खुशियां पा सकते हैं। सच एक, लोन एक ऐसा टूल है जो आपकी लाइफ गारंटी के साथ बर्बाद कर सकता है। यह कोई खुशियां नहीं लाता, जबकि उसका उल्टा ही होता है। अमीर लोग उतना लोन नहीं लेते जितना हम सोचते हैं। पैसे उधार लेने से आपको टेम्पररी खुशी मिलेगी, लेकिन उसके साथ जुड़े रिस्क आपकी लाइफ आगे चलकर बर्बाद कर देंगे। झूठ दो, अपने दोस्तों या फैमिली को लोन देने से उनकी मदद होती है। सच दो, लोन देने से सिर्फ रिश्ते बर्बाद होते हैं। जब जॉन ने अपनी दोस्त को $50 उधार में दिए, तब इसका असर उनके रिश्ते पर भी पड़ा। उनकी दोस्त ने उन्हें अवॉइड करना शुरू कर दिया, और जब भी वे लोग मिलते तब उन्हें बहुत अजीब महसूस होता था। डेव रामसे ने जॉन से पूछा कि क्या आपकी फ्रेंडशिप की कीमत सिर्फ $50 है, जिसका जवाब उन्होंने दिया कि नहीं, वह इससे बहुत ज्यादा है। डेव ने जॉन को कहा कि वे अपनी दोस्त को कॉल करके कहें कि उन्होंने उनका कर्ज माफ कर दिया। इससे उन दोनों का रिश्ता पहले से भी ज्यादा बेहतर हो गया। झूठ 3, 0% इंटरेस्ट पर कार लोन लेना एक अच्छी डील है। सच 3, हर नई कार 60% तक अपनी वैल्यू पहले 4 सालों में गंवा देती है। क्या यह आपको अब भी अच्छी डील लगती है? एक ब्रांड न्यू कार खरीदना भी समझदारी नहीं है। ज्यादातर पैसे वाले लोग वो कार चलाते हैं जो 2 साल तक पुरानी हो। पैसे वाले लोग यह बात जानते हैं कि वे $20,000 की ऐसी कार नहीं खरीदना चाहेंगे जिसकी कीमत आने वाले 4 सालों में $12,000 कम हो जाएगी। झूठ 4, जब भी आपको कोई कार रेंट पर लेनी हो, किसी होटल में चेक इन करना हो या ऑनलाइन कुछ खरीदना हो तो आपको क्रेडिट कार्ड की जरूरत पड़ेगी। सच 4, गलत। यह सब आप एक डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं। चीजों को उन पैसों से खरीदना जो आपके पास सचमुच में है, यह टोटल मनी मेकओवर का एक पार्ट है। आपको चीजों को उन पैसों से खरीदना बंद कर देना चाहिए जो आपके पास असल में हैं ही नहीं। टेक्निकल तौर पे देखा जाए तो वे चीजें भी आपकी तब तक नहीं होंगी जब तक आप उनके पूरे पैसे ना भर दें। झूठ 5, अपने बच्चों को फाइनेंशियली जिम्मेदार बनाने के लिए उन्हें क्रेडिट कार्ड देना चाहिए। सच 5, आप ऐसा करके अपने बच्चों को इसका बिल्कुल उल्टा सिखा रहे हैं, जो है फाइनेंशियल गैर जिम्मेदारी। जब आप बच्चों को क्रेडिट कार्ड देते हैं, तब आप उन्हें यह सिखा रहे होते हैं कि वे जो चाहे उन पैसों से खरीद सकते हैं जो कि उनके पास है ही नहीं। आप उन्हें उसी जाल में फंसने के रास्ते पर चला रहे हैं जिसमें आप खुद फंसे हुए थे। कई कॉलेज ग्रेजुएट जॉब मिलने से पहले ही बहुत सारे कर्ज में डूब जाते हैं। क्या आप सोच भी सकते हैं? इग्नोरेंस एंड कीपिंग अप विद जोन्सेस। बेबी स्टेप 1, $1,000 जल्दी बचाएं। आपके रास्ते में खड़ी रुकावटें जैसे कि नकारने की आदत, मनी और डेट मिथ्स के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। अब हम 2 और रुकावटों के बारे में बात करते हैं। वॉल्टर और स्टेफनी यह बातें कर रहे थे कि वे लाइफ में किस तरह आगे बढ़ रहे हैं, इस बात से अनजान कि उनके पैसों को उन्हें कैसे मैनेज करना चाहिए। उनके सामने हमेशा कोई ना कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती थी और वे दोनों किसी एक बजट पर कभी अग्री नहीं हो पाते थे। फिर एक दिन वॉल्टर और स्टेफनी को द डेव रामसे शो के बारे में पता चला और वे उस शो के फैन बन गए। उन्होंने सबसे पहले साथ मिलकर एक बजट तैयार किया। उसके बाद उन्होंने इमरजेंसी के लिए और अपने लोन चुकाने के लिए पैसे बचाना शुरू किए। इमरजेंसी के लिए बचत करना और अपना कर्ज चुकाना बहुत मुश्किल था, मगर उन्होंने यह कर दिखाया। उन्हें बहुत खुशी हुई कि उन्होंने इतने पैसे बचा लिए, क्योंकि एक दिन वॉल्टर अपनी जॉब खो बैठे थे।
अगर उनके पास इमरजेंसी के लिए पैसे ना होते या फिर अभी भी उनके ऊपर लोन का भार होता तो उनके पास शांत होकर अगले स्टेप के बारे में सोचने का समय नहीं होता। हम पैदाइशी अनपढ़ होते हैं और यह हमारी चौथी रुकावट है। हमें कोई आइडिया नहीं होता कि गाड़ी कैसे चलाना है, पढ़ना लिखना कैसे है वगैरह। हम यह सब चीज़ें बड़े होते होते सीखते हैं। जैसे पढ़ना लिखना सीखना ज़रूरी है, उसी तरह अपने फाइनेंस को मैनेज करना भी ज़रूरी है। यह चीज़ स्कूल में नहीं सिखाई जाती। हमें स्कूल में सिखाया जाता है कि पैसे कैसे कमाएं, लेकिन एक बार उसे कमाने के बाद हमें यह आइडिया ही नहीं होता कि हम उसे मैनेज कैसे करें। पांचवी रुकावट है कीपिंग अप विद द जोनेसेस, कीपिंग अप विद द जोन्सेस। शब्दों में इसका मतलब समझें तो यह होगा कि हम हमेशा दूसरों को इम्प्रेस करना चाहते हैं। हम उन चीज़ों को खरीदना ज़रूरी समझते हैं जिसे देखकर लोग हमें पैसे वाला समझें, भले ही हमें उस चीज़ की बिल्कुल ज़रूरत ना हो। हमें लगता है कि हमारे दोस्तों को इम्प्रेस करने के लिए यह गैजेट या वह ज्वेलरी खरीदना ज़रूरी है। हमें उनके सामने एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखना पड़ेगा। लेकिन यह सब झूठ है। मिलियनेयर्स के पास इतनी चीज़ें नहीं होती। वे उन चीज़ों को नहीं खरीदते जिनकी उन्हें ज़रूरत नहीं होती। उनमें से कई तो 10 साल पुराने फ़ोन तक यूज़ करते हैं। डेव रामसे जब मिलियनेयर थे तो उन्होंने एक जैगुआर कार खरीदी, लेकिन फिर उन्हें नुकसान हुआ और उन्होंने पैसे खो दिए। ऐसे में लॉजिकल चीज़ यह होती कि वे अपनी कार बेच देते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्हें अपनी इमेज मेंटेन करनी थी एक जैगुआर रखकर। लेकिन असल में उनके पास उसकी मेंटेनेंस के भी पैसे नहीं थे। डेव ने अपने दोस्त को भी अपने साथ लोन के पेपर को साइन करने के लिए माना लिया, यह सब सिर्फ इसलिए ताकि वे जैगुआर रख पाएं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, जैगुआर की हालत खराब होती गई, क्योंकि डेव के पास उसे ठीक करवाने के पैसे नहीं थे। उनके दोस्त भी उनके लिए लोन के पैसे भर के थक गए थे, तो उन्होंने प्यार से कहा कि वे अब उसे बेच दें। लेकिन डेव ने बेचने से फिर मना कर दिया और आखिर में उनके दोस्त ने लोन भरने से भी मना कर दिया। फिर बैंक ने डेव को गाड़ी बेचने पर मजबूर किया और आखिर में उन्हें अपनी गाड़ी बेचनी ही पड़ी। अमीर बनने के लिए छोटे छोटे स्टेप्स लेने चाहिए। अगर आप वज़न कम करना और मसल्स बनाना चाहते हैं तो आप एक ही दिन में खाना पीना छोड़ के 5 किलोमीटर नहीं भागने लगते। ऐसा करने से आप चक्कर खाकर गिर जाएंगे। पैसों पर भी यही बात लागू होती है। $1000 बचाना आपके किसी बुरे दिन में काम आ सकता है। $1000 आपके इमरजेंसी फंड की बस शुरुआत है और समय के साथ आपको इसे बड़ी रकम में बदलना होगा। फाइनेंशियल इग्नोरेंस या फाइनेंशियल रूप से नासमझ होना आपकी लाइफ बर्बाद कर सकता है। जब आपके पास खाने तक के पैसे ना हो तब भी अमीर होने की इमेज मेंटेन करना आप पर उतना ही भारी पड़ सकता है। पहले $1000 को अभी से बचाकर उसे बढ़ाने की कोशिश करना शुरू कर दीजिए, जो आपके आगे आने वाले बुरे दिनों में मदद करेगा। बेबी स्टेप 2, द डेब्ट स्नोबॉल। और बेबी स्टेप 3, इमरजेंसी फंड पूरा कीजिए। आपके पास होने वाली चीज़ों में सबसे बुरी चीज़ लोन है। एक एवरेज अमेरिकन की एनुअल इनकम $50,000 है। वे महीने भर में लगभग $2000 तक लोन चुकाते हैं। अगर वे उस पैसे को लोन कलेक्टर को देने के बजाय खुद के लिए बचा पाते तो एक एवरेज अमेरिकन 28 सालों में $5.5 मिलियन का मालिक बन सकता था। और यह बस एक एवरेज इनकम है। जो लोग फाइनेंशियली स्मार्ट नहीं हैं, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि भले ही उनके ऊपर लोन ना भी हो और अगर उनके पास $2000 एक्स्ट्रा भी हो तो भी वे उन्हें उन चीज़ों पर खर्च कर देंगे जिनकी उन्हें ज़रूरत नहीं है। चलिए अपडेट स्नोबॉल को समझते हैं। सबसे पहले अपने हर लोन की एक लिस्ट बना लीजिए। शुरू सबसे छोटे वालों से करें और फिर बड़े वालों पर जाएं। आपके घर के लोन को छोड़कर हम बाकी सब पर फिर से आएंगे। इसके बाद एक प्लान बनाएं कि कैसे आप यह सारा लोन चुका सकते हैं। हमें छोटे लोन को पहले क्यों चुकाना चाहिए? क्योंकि छोटी जीत भी जीत होती है। वे आपको सही रास्ते पर चलते रहने की गारंटी देती हैं। सभी बड़े लोन की लिस्ट बनाने के बाद सारे लोन में से छोटी छोटी रकम चुकाना शुरू कर दीजिए। लेकिन जो छोटे लोन हैं, उन्हें आप पूरा अभी के अभी चुकाएं।
यह सब करने के बाद अपने दूसरे लोन पर काम करना शुरू कर दीजिए। अगर आपका पहला लोन $50 था तो आपने यह रास्ता पहले ही पता लगा लिया होगा कि $50 आपको कहाँ से मिल सकते हैं। अब आप अपने दूसरे लोन में यह $50 जोड़ कर इसे एक साथ पूरा चुका सकते हैं। अब सांस लीजिए, एक ब्रेक लीजिए, लेकिन लंबे समय तक नहीं। अब अपने तीसरे, चौथे और पांचवें लोन पर काम इसी तरह शुरू कर दीजिए। यह है स्नोबॉल डेब्ट का जादू। जितना आगे यह बढ़ता जाएगा, उतना लोन आप चुकाते जाएंगे। जॉश और एमी एक एवरेज अमेरिकन कपल थे जिन पर 169,000 का लोन था। उन्होंने दूसरी चीजों पर पैसे खर्चे। जॉश ने एक BMW भी खरीद ली और एमी ने कपड़े और बाकी सामान खरीदे, जिससे उनका लोन और बढ़ता गया। फिर एक दिन आया जब जॉश ने अपनी जॉब खो दी। तब उनकी महीने की इनकम में से $4,000 देखते ही देखते गायब हो गए। उन्हें यह समझ आ गया था कि उन्हें जल्द ही कोई कदम उठाने की जरूरत है, वरना वे ऐसे ही अपना सारा इमरजेंसी फंड खर्च देंगे। तो उन्होंने अपने रेंटल हाउस और BMW को बेचकर अपने मेडिकल बिल और स्टूडेंट लोन को भरा। जॉश और एमी ने अपने घर के बहुत से सामान को बेच दिया और ऐसा खाना खाना शुरू कर दिया जिसे वे पहले खाना पसंद नहीं करते थे। उन्हें पता था कि अगर वे कुछ दिन ऐसी हालत में जी लेंगे तो वे अपने सारे लोन को चुकाकर बाकियों से भी बेहतर लाइफ जीने लगेंगे, और उन्होंने यह कर दिखाया। जॉश और एमी डेब्ट फ्री हो गए। अब बस जो चीज़ बची थी वह था उनके घर का लोन। आपको अपने इमरजेंसी फंड को पूरा करने के लिए लगभग 3 से 6 महीनों का खर्च लगेगा। यह सबके लिए सेम नहीं है, लेकिन एवरेज तौर पर यही देखा गया है। हमने अपना इमरजेंसी फंड $1,000 के साथ शुरू किया था, लेकिन इसे पूरी तरह से भरने के लिए आपको इमरजेंसी के मामले में इसमें $5,000 $25,000 तक रखने की जरूरत होगी। इकोनॉमिक क्राइसिस, बीमारी, एक्सीडेंट, बेरोजगारी और उतार चढ़ाव हमारे लाइफ का एक पार्ट है। इसीलिए आपको अपने इमरजेंसी फंड को पूरा करने की जरूरत है। ऐसा करने से आपको सिक्योरिटी, मन की शांति और इस बात की गारंटी मिलेगी कि आगे कभी आपको किसी के सामने पैसों के लिए हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। बेबी स्टेप 4, मैक्सिमाइज रिटायरमेंट इन्वेस्टिंग। मार्क हफ्ते भर में कई बार दौड़ लगाते हैं और वे अपने खाने पीने का भी ध्यान रखते हैं। वे फिजिकली फिट हैं। दूसरी तरफ जॉश लगभग हर दिन दौड़ लगाते हैं और खाने पीने में एक स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करते हैं। फिर भी जॉश 24 किलो ओवरवेट है। दोनों में फर्क क्या है? मार्क ने इसकी शुरुआत पहले की थी। मार्क उनमें से आधी चीजें नहीं करते जो जॉश करते हैं, लेकिन फिर भी मार्क फिजिकली बेहतर है। क्यों? क्योंकि मार्क बस उसे मेंटेन कर रहे हैं जो उन्होंने पहले ही हासिल कर लिया है। पैसों के साथ भी यही बात है। शुरुआत की मेहनत मुश्किल लगेगी, लेकिन एक बार आप वह पा लें जो आप चाहते थे, उसके बाद लाइफ बहुत आसान हो जाएगी, क्योंकि आगे आपको सिर्फ उस लाइफस्टाइल को मेंटेन करना है जिसे आपने अपनी मेहनत से कमाया है। इसीलिए आपको फाइनेंशियली फिट होने की जरूरत है। आपको अपनी इनकम में से 15% अपनी रिटायरमेंट के लिए बचाना होगा। चाहे जो हो जाए, आपको यह करना ही होगा। रिटायरमेंट का यह मतलब नहीं कि अब आपके पास काफ़ी पैसे जमा हो गए हैं तो अब आप रिटायर हो सकते हैं। इसका मतलब यह है कि आपको पैसे कमाने की ज़रूरत ना होने पर भी आप काम करके एंजॉय कर सकते हैं। बूढ़े जिम यह बताते हैं कि वे एक गरीब घर में बड़े हुए जहां सारा खर्च उनकी दादी संभालती थीं। दादी ने जिम को सिखाया कि उन्हें शुरुआत से ही पैसे बचाना चाहिए। जिम की इनकम ज़्यादा नहीं थी, लेकिन फिर भी वे हर महीने 10% अपने रिटायरमेंट के लिए बचाते थे, और जब वे 58 साल के हुए तब उनके पास $1 मिलियन से भी ज़्यादा की सेविंग्स थीं। जिम के पास अब एक सिंपल सी वर्कशॉप है जिसे उन्होंने खुद बनाया और उन्हें उसमें वक्त बिताना अच्छा लगता है। अब वे अक्सर अपनी वाइफ के साथ महीने भर तक लंबी छुट्टियों पर भी जाते हैं। बेबी स्टेप 5, कॉलेज फंडिंग। हम अपने पिछले स्टेप्स पर बहुत फोकस करते आ रहे हैं, जिससे आपको यह फील हो सकता है कि अब आपके पास आपके बच्चों के स्कूल कॉलेज के लिए पैसे नहीं बचे होंगे। लेकिन यह सच नहीं है। कॉलेज जाना अच्छा है, लेकिन यह आपको गारंटी नहीं दिला सकता कि आप आगे जाके कामयाब होकर पैसे वाले ही बनेंगे। कॉलेज से आप सिर्फ नॉलेज हासिल कर सकते हैं।
इस नॉलेज को आप कैरेक्टर, विजन, हार्ड वर्क और ऐसे ही दूसरे बेबी स्टेप्स जिनके बारे में हम पहले ही आपको बता चुके हैं, उनके साथ जोड़कर आपके बच्चों को सही ट्रैक पर रखने के काम में ला सकते हैं। कॉलेज जाना इच्छा की बात है, जिंदगी की जरूरत नहीं। यह एक लग्जरी है, नेसेसिटी नहीं। आपके बच्चों को कॉलेज भेजना जरूरी है, लेकिन इतना जरूरी नहीं जितना कि आपके इमरजेंसी फंड और रिटायरमेंट फंड हैं। कॉलेज के कारण लोन लेना ज्यादा समझदारी नहीं कहलाती। कॉलेज के लिए कुछ रूल्स अप्लाई होते हैं। पहली बात यह कि ज्यादातर डिग्री इस बात पर मायने नहीं रखती कि आपने उन्हें कहाँ से कमाया है। इसका मतलब यह है कि ये बात इतनी जरूरी नहीं है कि आप कौन से कॉलेज से ग्रेजुएट हो रहे हैं। तो इसलिए किसी महंगे कॉलेज को चुनने के बजाय थोड़े कम महंगे कॉलेज को चुनिए। कॉलेज का पहला रूल है कि आप कैश में पेमेंट करें। दूसरा रूल यह है कि आपके पास जरूरत के जितना कैश या कोई स्कॉलरशिप मौजूद हो। सिर्फ और सिर्फ तभी आप अपने बच्चों को कॉलेज में पढ़ा सकते हैं। एक बहुत ही ज्यादा सुनाई देने वाली मिथ यह है कि डिग्री लेने के लिए आपको स्टूडेंट लोन लेना जरूरी है। यह सच नहीं है। एक एवरेज स्टूडेंट $15,000 तक स्टूडेंट लोन के साथ ग्रेजुएट होता है, जिसके पीछे की वजह यह है कि वह बोर्डिंग हाउस या हॉस्टल की जगह अपार्टमेंट में रह रहा होता है। अगर वह कैंपस के बाहर खाने के बजाय हॉस्टल में रहकर कॉलेज से मिलने वाला खाना खाए तो वह लगभग $5,000 तक की बचत कर सकता है। स्टूडेंट लोन असल में पढ़ाई के लिए नहीं होता, वह कैंपस के बाहर के खर्च जैसे कि अपार्टमेंट या कैंपस के बाहर के खाने के लिए होता है। पढ़ाई करने के लिए किसी लोन की जरूरत नहीं पड़ती। चलिए अब डिस्कस करते हैं कि कॉलेज के लिए कैसे बचत करें। अगर आप पैदा होने से लेकर 18 साल तक $2,000 तक इन्वेस्ट करेंगे तो आपके बच्चे के पास 126,000 तक होंगे। यह उनके कॉलेज के खर्च के लिए काफी है। यह महीने भर के सिर्फ $166.67 हुए और यह आपको महंगाई के समय में दूसरों से बहुत आगे रखेंगे। चलिए कैलकुलेट करते हैं। जैसा कि हमने कहा था कि कॉलेज के साल भर का एवरेज कॉस्ट $15,000 से $25,000 के आसपास है। अब इसे 4% इन्फ्लेशन रेट यानी महंगाई को ध्यान में रखकर 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इससे आपका टोटल कॉस्ट $60,000 से $1,00,000 तक आ जाएगा। हम इसका एवरेज लेंगे जो होगा $80,000 और बस अब हमें और मैथ्स को जरूरत नहीं। अगर आप हर साल $2,000 18 सालों तक इन्वेस्ट करते हैं तो $80,000 आपके बच्चे के पूरे कॉलेज खर्च के लिए काफी है। बेबी स्टेप 6 पे ऑफ द होम मॉर्गेज। अब आप डेब्ट फ्री हैं। जो चीज बची है वह है आपका होम लोन और हमने प्रॉमिस किया था कि हम इस बारे में बात जरूर करेंगे। चलिए ये एग्जाम्पल लेते हैं। माइक ने $250,000 का एक घर खरीदा। उन्होंने $25,000 की डाउन पेमेंट की। अब उन्हें 7% इंटरेस्ट रेट पर $225,000 की और पेमेंट करनी थी। चलिए अमाउंट को देखते हैं। अगर माइक 30 साल के ऊपर तक पे करना चाहें तो उन्हें हर महीने $1,349 पे करना होगा, जिससे टोटल अमाउंट बनेगी 485,6,361। अगर वे 15 साल के ऊपर तक पे करना चाहें तो हर महीने $1,899 होगा, जिसका टोटल होगा 341,7,621। दोनों में फर्क कितना है? हर महीने सिर्फ $550 एक्स्ट्रा भरने से वे टोटल 143,874 तक बचा सकते हैं। क्या आप इसे सच में नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। इससे यह सीख मिली कि लोन पर हर महीने ज्यादा पैसे खर्चना चाहिए, चाहे वह एक्स्ट्रा रकम कितनी ही छोटी लगे, लेकिन लंबी रेस में यह बहुत काम आएगी। बेबी स्टेप 7 बिल्ड वेल्थ लाइक क्रेजी। अब आप टॉप 2% में हैं। अब आप डेट फ्री हैं, आपने अपने घर के पैसे भर दिए हैं, कार की कोई पेमेंट बाकी नहीं है, अपने बच्चों के कॉलेज और अपनी रिटायरमेंट के लिए आपने पैसे बचा लिए हैं, और आपके पास इमरजेंसी फंड भी है। बहुत अच्छे। आपको याद है कि भला आपने यह टोटल मनी मेकओवर को शुरू क्यों किया था? अमीर बनने के लिए, है ना? लेकिन आपको एक बात समझना चाहिए कि पैसा और प्रॉपर्टी आपकी सभी परेशानियों का जवाब नहीं है। पैसा खुद कभी कभी प्रॉब्लम बन सकता है।
तो 40 सालों के कमाने और बचाने के बाद आपने $20 मिलियन बचा लिए हैं, तो अब आप इसका क्या करेंगे? अब आप पैसों के मिस्टर यूनिवर्स आर्नोल्ड श्वार्ज़डॉलर बन गए हैं। अब अगला स्टेप क्या? पैसा 3 चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, मज़े करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए और देने के लिए। आपको इसे इस तरह से यूज़ करना चाहिए। सबसे पहले, मज़े कीजिए। एक ब्रांड न्यू $1 लाख कीमत की नई कार खरीदने में कोई बुराई नहीं है, ना ही $30,000 की ब्रांड न्यू वॉच खरीदने में। यह गलत नहीं है। आपने उस पैसे को खुद कमाया है और आप इससे मज़े कर सकते हैं। प्रॉब्लम उन लोगों में होती है जो इतनी महंगी चीज़ें तब खरीदते हैं जब वे उसे अफोर्ड ही नहीं कर सकते। दूसरा, इन्वेस्ट कीजिए। इन्वेस्ट करना भी कुछ हद तक मज़ेदार होता है। आप इतने सारे पैसों का क्या करेंगे भला? उसे इन्वेस्ट कीजिए। इन्वेस्ट करने से आप यह ट्रैक रख पाएंगे कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है और आप जीत रहे हैं या हार रहे हैं। तीसरा, दूसरों को दीजिए। गरीबों को पैसे देना दुनिया के सभी धर्मों में लिखा है। दूसरों को देने से आप अच्छा महसूस करते हैं। मज़े करना अच्छा लगता है, लेकिन एक समय के बाद यह मज़ा चला जाएगा। इन्वेस्ट करना भी अच्छा है, लेकिन कुछ समय बाद आप इसमें अपना इंटरेस्ट खो देंगे। कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको हर बार करने पर अच्छा महसूस कराएगी? वह है देना। कंक्लूजन: पैसा कमाना और उसे संभालना आसान नहीं है। जैसा कि हम बोलते हैं, कल एक ऐसी लाइफ जीने के लिए जैसी कोई और नहीं जी रहा हो, उसके लिए आपको आज इतनी मेहनत करनी होगी जितनी कोई और नहीं कर रहा हो। इसमें टाइम, एफर्ट और एनर्जी सब लगाना होगा। टोटल मनी मेकओवर एक बहुत बड़ी कमिटमेंट है, लेकिन अगर एक बार आप इससे अच्छे से फॉलो कर लें, तो जिंदगी भर की फाइनेंशियल सिक्योरिटी की आपको गारंटी मिल जाएगी। चलिए डेव रामसे के साथ बेबी स्टेप्स को फिर से याद करें। बेबी स्टेप 1, अपने इमरजेंसी फंड के लिए 1,000 बचा कर रखें। बेबी स्टेप 2, डेब्ट स्नोबॉल मेथड से अपना सारा कर्ज चुका दें। बेबी स्टेप 3, अपने इमरजेंसी फंड को 3 से 6 महीने तक के लिए बचा कर रखें। बाबू स्टेप 5, अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए वे जिस दिन पैदा हुए हैं उसी दिन से बचत करना शुरू कर दें। बेबी स्टेप 6, अपने घर का लोन हर महीने बड़ी रकम चुकाकर जल्दी भर दें। बेबी स्टेप 7, अपनी ब्लेसिंग्स को दूसरों के साथ भी बांटें। क्या आप मोटिवेटेड हैं? क्या आप एक्साइटेड हैं? क्या आप वह बनने के लिए तैयार हैं जो आप हमेशा से बनना चाहते थे? तो अब देर किस बात की? इन बेबी स्टेप्स को फॉलो करें और लाइफ ऐसे जिए जैसी कोई और नहीं जी रहा हो।